हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आरसी बिल्डिंग्स में बीम कॉलम जॉइंट्स को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कैसे बनाएं। ठीक है, लास्ट 2 लेक्चर में हमने पढ़ा था। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा बीम को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कैसे बनाएं इन आरसी बिल्डिंग, रेनफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग में, और फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि कॉलम को किस तरह से हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अब हम जॉइंट्स की बात करेंगे। बीम कॉलम जॉइंट्स को हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, जॉइंट्स होता क्या है, जैसे ये आपकी बीम हो गई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये आपका कॉलम हो गया। इसमें जो ये अति व्यापन क्षेत्र है, जो उभयनिष्ठ पार्ट है, ये आपके जॉइंट है जो आपके वीक रहता है। देखिए, जो आपकी बीम है उसमें आपके टाई बार्स और लॉन्गिट्यूडनल बार्स दोनों हैं, कॉलम में भी हैं, लेकिन जो ये उभयनिष्ठ पार्ट है, जो उभरा हुआ पार्ट है, यहाँ बीम नहीं है, केवल कॉलम की कंक्रीटिंग है, वो आपका हिस्सा कमजोर रहता है। तो ये है आपका बीम कॉलम जॉइंट का अतिव्यापन पार्ट। तो देखिए, इसको इसमें क्या होता है, देखो बेसिकली इसमें टॉर्क लगता है इस सेम डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे जो अब जब भी आपके अर्थक्वेक आएगा तो बिल्डिंग में टॉर्क लगेगा इस तरह से, या तो क्लॉकवाइज लगेगा या एंटी क्लॉकवाइज, किसी डायरेक्शन में लग सकता है। इट डिपेंड्स ऑन अर्थक्वेक डायरेक्शंस। तो इसमें किस तरह का बिहेवियर रहता है जॉइंट्स का अर्थक्वेक में, वो देखेंगे। पहले सबसे पहला बिहेवियर ये रहेगा कि इसमें टॉर्क लगेगा। टॉर्क कोई भी एक डायरेक्शन में सकता है, या तो दक्षिणावर्त या वामावर्त, दोनों में से किसी भी एक साइड में आपकी जो बीम है, बीम पर टॉर्क लगेगा इस तरह से। ठीक है, तो टॉर्क लगने से क्या होता है, देखो यदि कॉलम आपका इनफली विड्थ नहीं होगी या पर्याप्त चौड़ा नहीं होगा तो कंक्रीट की सामर्थ्य जो है वो कम हो जाएगी, और कम हो तो कंक्रीटिंग कम रहेगी, चौड़ाई कम है तो कंक्रीट की सामर्थ्य कम होने के कारण क्या होगा, जो स्टील की छड़ें जो है उसमें हैं, वो छड़ें कंक्रीट पर मजबूत पकड़ नहीं बना पाएंगी, जिसके फलस्वरूप छड़ जो है जॉइंट्स के अंदर सरक जाती है, और बीम का जो बीम जो है वो उस उद्भार को सहन नहीं कर पाती है। तो इससे क्या होगा, जॉइंट्स पर एक ज्यामितीय विकृति आ जाती है इस तरह से। देखिए, ये विकृति किस तरह होती है, इसमें जो 2 विकर्ण बनते हैं, एक विकर्ण पर तो आपके संपीड़न होगा, मतलब दोनों विकर्ण दबेंगे, छोटा हो जाएगा। एक विकर्ण में आपका तनाव होगा, दीर्घ हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इस तरह की एक ज्योमेट्रिकल डिफॉर्मेशन आपको जॉइंट्स पर देखने को मिलेगी, जिसके कारण दरारें पैदा होती हैं। ठीक है, तो ये आपके बिहेवियर रहता है अर्थक्वेक के दौरान जॉइंट्स में। अब इसको मतलब मजबूत कैसे किया जाए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाए। देखिए, बीम कॉलम का प्रबलीकरण जो है वो IS कोड 13920 के अकॉर्डिंग ही करते हैं, जैसे कि हमने बीम और कॉलम डिजाइन में देखा था, वही कोड आप जॉइंट्स के लिए भी देखेंगे। तो पहला इसका उपाय है कि कॉलम को थोड़े बड़े आकार का बनाया जाए। कॉलम बड़े आकार का होगा, पर्याप्त कंक्रीटिंग होगी, तो एक पकड़ अच्छी होगी स्टील पर कंक्रीटिंग की। दूसरा उपाय है कि जॉइंट्स में कॉलम की जो छड़ें हैं उसके इर्द गिर्द पास स्थित बंद छल्ले, टाई बार्स उपलब्ध कराई जाएं। जैसे कि जॉइंट्स है, आपके जॉइंट्स पर जो टाई बार्स हैं, बंद छल्ले हैं, वो पास उपलब्ध कराई जाएं। एक उपाय तो ये है, ये बंद छल्ले आपको पढ़ चुके हो लास्ट लेक्चर में, 135 डिग्री पर इनको बंद किया जाता है छल्लों को, उनको टाई बार्स कहते हैं, जो कि ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं, इनकी अपेक्षा टाई बार्स का जो व्यास है वो कम होता है। ये जो छल्ले जो बंद करेंगे अपन, जो बंद करके जो लंबाई है बंद करने वाली, ये आपके टाई बार्स का जो व्यास है उसका 10 गुना होनी चाहिए। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो ये 2 उपाय हैं, तो कॉलम का आकार बड़ा हो, या फिर आप और साथ ही आपके टाई बार्स के पास उपलब्ध कराई जाए जॉइंट्स पर। तो देखिए, ये तो अपने इंडियन कोड के अकॉर्डिंग है। अगर हम अमेरिकन कोड से तुलना करें तो अमेरिकन कोड क्या कहता है, अमेरिकन कोड कहता है कि यदि आपके कॉलम की हाइट 4 मीटर से अधिक है, ये तो अपने इंडियन कोड में भी है कि अगर कॉलम की हाइट 4 मीटर से अधिक है तो आपके जो कॉलम विड्थ है वो 300 mm से ज़्यादा होना चाहिए। ये तो IS कोड कहता है। लेकिन अमेरिकन कोड भी ये कहता है कि
अमेरिकन कोड कहता है कि जो कॉलम की विड्थ है, जो कॉलम की चौड़ाई है, वो जो बीम में आपके लॉन्गिट्यूडनल बार होंगी, बीम में जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं उनके डायमीटर का 20 गुना होना चाहिए। कम से कम 20 गुना हो या उससे अधिक हो, ये आपका अमेरिकन कोड कहता है। कॉलम की चौड़ाई क्या कहती है कि जो बीम्स में लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं उसके डायमीटर का 20 गुना कॉलम की चौड़ाई हो। दूसरी बात ये अमेरिकन कोड कहता है कि यदि आपकी स्टील्स हैं वो Fe415 सामर्थ्य वाली हैं तो उसके निबंधन की लंबाई जो है वो 50 गुना, डायमीटर का 50 गुना होनी चाहिए। तो पहले देखते हैं निबंधन लंबाई कहते किसे हैं। देखो, निबंधन लंबाई कहते हैं जैसे कॉलम में बीम्स और कॉलम के जॉइंट्स पर जो आप जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स को जो मोड़ते हो, ये तो टाई बार्स के छल्ले हो गए जिनको बंद करने का तरीका आपने देखा। ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स को जब मोड़ते हो तो इसका जो इसके कॉलम के सिरे से लेके बीम के 100 फीट तक जाने वाली, 100 फीट मतलब निचली सतह पर शीर्ष हिस्सा, ऊपरी हिस्सा तक जाने वाली जो लेंथ है, मुड़ी हुई जो लेंथ है, इसको बोलते हैं निबंधन लंबाई। जो आप मोड़ोगे बीम्स की लॉन्गिट्यूडनल बार्स को जो कॉलम में आप मोड़ते हो वो कुल लंबाई जब की होती है निबंधन लंबाई कहलाती है। तो ये लंबाई इस बार के डायमीटर के 50 गुना होनी चाहिए। तो ये दोनों बातें अमेरिकन कोड कहता है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि आपका कॉलम पतला है यानी कि विड्थ कम है तो देखो जो निबंधन लंबाई है वो इस तरह से दी जाती है कि एक छड़ जो है उसको तो आप बीम के 100 फीट में भेज दोगे यानी कि बीम की निचली सतह में भेज दोगे, और दूसरी जो छड़ है वो आपके ऊपर खुली हुई रहेगी, वो आप किसी भी उसमें बांधोगे नहीं, वो खुला हुआ रहेगा, हिस्सा झूलता हुआ रहेगा। जबकि आपके जो अगर कॉलम की चौड़ाई अधिक है तो आपके दोनों ही जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं वो इस तरह से मुड़ी रहेंगी। तो इन दोनों का कंपेयर करें तो इसमें IS अपने इंडियन कोड के अकॉर्डिंग और अपने इंडियन सामर्थ्य के अकॉर्डिंग कॉलम की चौड़ाई अधिक देना ज़्यादा इफेक्टिव है बजाय इस तरह की संरचना के। तो इसके उपाय यही है कि जॉइंट्स को मजबूत करने के लिए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाने के लिए कि एक तो कॉलम का आकार बढ़ा देना चाहिए। बड़ा कितना है कि 4 मीटर से अधिक हाइट का कॉलम है तो 300 mm से अधिक चौड़ाई वाला कॉलम देना चाहिए। दूसरा उपाय है कि जॉइंट्स पर जो आप है पास टाई बार्स के छल्ले लगाएं जो कि 135 डिग्री पर बंद हों, मुड़े हुए हों, और जो बंद छल्ले टाई की लंबाई है छल्ले पर वो उसके व्यास का 10 गुना होनी चाहिए। तो ये नियम अगर आप फॉलो करोगे तो हम बीम कॉलम जॉइंट्स को काफ़ी हद तक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा बीम कॉलम जॉइंट्स को किस तरह से अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाया जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम शियर वॉल के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक पेस्ट करूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस PDF इसकी पढ़ लीजिएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।